ऊंच नीच और जब अमीरी गरीबी की जब हम बात करते हैं तो जो कारण जातिवाद का था या जो तरीका जातिवाद से बाहर निकलने का था, ऊंच नीच और अमीरी गरीबी से भी निकला जा सकता है वहीं से। हाँ जी बताइए। आदमी को आदमी से जैसे अलग मतलब आदमी को एक दूसरे से अलग समझता है, उनसे निकलने का, उनसे बचने का रास्ता एक ही बचता है कि वो जो पॉइंट, जो बिंदु डिस्कशन चल रहे थे, जो जातिवाद वाले पॉइंट पे डिस्कशन था, वही डिस्कशन यहाँ पर है। क्यों देखिए, बच्चा एक ऐसी कड़ी है जो, जैसे मैं कुछ साल पहले जब इस मिशन को लेके निकला 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद करके, तो मैं अपने साथियों को जिक्र किया करता था कि यार मैं एक ऐसे मिशन पे निकला हूँ जहाँ मुझे भारत के सारे कोचिंग सेंटर बंद कराने हैं, मुझे ये कोचिंग वाली व्यवस्था बिल्कुल बंद करानी है। कुदरती जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मान लो एक बच्चे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उसे एक मास्टर जी पसंद नहीं है, उसके पास 3 टीचर्स हो रहे है ना, वो किसी के पास भी सीख सकता है। और उसको मैथमेटिक्स सीखने के बाद कि जब वो मैथ सीख रहा है बच्चा, सीखते समय उसके पास पूरी वो हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पूरा तरीके से उसके पास है कि वो क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे। तो मैंने जब इस पे बात करी कि मैं ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये बंद कराना चाह रहा हूँ, अपना कोचिंग सेंटर बंद करके चला हूँ और एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम खड़ा करेंगे जिसमें हर बच्चे के लिए जगह हो, तो मुझे एक साथी ने बोला था उस वक्त के बाद, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये समाज की सबसे नाजुक नस है बच्चा, आदमी की भी सबसे नाजुक नब्ज़ है ये। आदमी अपनी अकड़ में मतलब कुछ भी करेगा, कोई भी लड़ाई लड़ेगा, किसी का साथ देगा, किसी का विरोध करेगा, लेकिन जब बात बच्चे पर आएगी ना और उसके जीवन पर आएगी, तो वो अपना सारा अहंकार, सारा गुस्सा, सारा लालच छोड़कर बच्चे की भलाई के लिए तैयार हो सकता है। कि जहाँ बच्चे का फ़ायदा होता होगा, जहाँ बच्चे का लाभ होता होगा, वहाँ वो सारी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, ये मालूम है। और वैसे भी आदमी जो कर रहा है वो असल में अपनी अगली जनरेशन के लिए ही कर रहा है। तो इसलिए ये जो जात पात हैं, ऊंच नीच हैं, ये अपने बच्चे को जगह दिलाने के लिए ही तो है। आपने अपने आप को ऊंचा रखा हुआ है ताकि आपकी अगली जनरेशन को भी समाज ऊंचे पोजीशन पर ही रखे कि मैं डीएसपी का बेटा हूँ, मैं एमएलए का बेटा हूँ, मैं बड़े जमींदार का बेटा हूँ, काइंड ऑफ। तो उससे उसको लग रहा है कि उससे उसकी रेपुटेशन कुछ बढ़ रही है। पर जब समाज में इस बात की तरफ ध्यान देना लग जाएंगे लोग कि तुम कितने पैसे वाले हो, ये नहीं देखा जाएगा, तुमने वो पैसा किस रास्ते से कमाया है ये देखा जाएगा। तुम्हारे माँ बाप के पास कितनी जायदाद थी, इसके बेसिस पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, बल्कि तुम आज सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके बेसिस पर तुम्हारा सम्मान होगा। जो पुरखों ने किया उसका सम्मान पुरखों का ही बनता है, उसके हिस्से का। तो क्यों जी, हमारा सम्मान उसी चीज के लिए बनता है जो हमने किया है, ना तो हमारे बुरे कर्मों से हमारे पुरखों का नाम खराब होना चाहिए, और ना ही पुरखों के किए हुए का ज्यादा आगे कैरी करके हमको ले के जाना चाहिए। पुरखों ने यदि अच्छा किया है, समाज के लिए बेहतर नाम कमाया है, तो हमें उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी अगली जनरेशन हमारे किए हुए को साफ कैसे करे, इस बात की तरफ हम उनको सिखा सकें कि भाई गलतियां हो गई थी हमसे, बड़ी पीढ़ी से कुछ हो गया, तो उसको कैसे ठीक करना, इस दिशा में काम करना। तो ये जो अमीरी गरीबी वाला इशू है, ये ऊंच नीच वाला, ये खत्म हो सकता है क्या नहीं? हो जाएगा बड़े आराम से। पैसे का अभाव, मेरे ख्याल से ये भी अमीरी गरीबी में ही आ जाएगा। पैसे का अभाव मैटर करता नहीं है। मैंने ये जब 2020 के एक गांव का मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, हर घर में हम 3 बार जब इनविटेशन देने के लिए गए थे और पूरा गांव आया था और जिसके बच्चों ने अपने गांव के ऊपर काम किया था, उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। हमने कहा कि गांव के
सबसे गरीब आदमियों से हम अपने मिशन की शुरुआत करेंगे। ये ट्रायल किया था हमने, क्योंकि जब तक हम करके नहीं देख लेते तब तक संभावनाओं के ऊपर चर्चा करना बेमाने होती है। तो मैंने ये करके देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने ये चर्चा कर सकता हूं। हमने क्या किया, गांव के सामने मीटिंग रखी। गांव के ही 63 बच्चों ने अपना नाम लिखवाया कि हम अपने गांव पर काम करने के लिए तैयार हैं। 63 बच्चों में से मैंने बेसिक ट्रेनिंग सबको दी एजुकेशन वाली, सिर्फ 6 बच्चों ने ट्रेनिंग पास करी जो बेसिक थी। 10% का ही हमारा रेट रहता है पास होने का। फिर उन 6 बच्चों को मैंने एजुकेशन की ट्रेनिंग के लिए मैं शिमला लेके गया। 2018 की बात है ये, 18-19 की। शिमला में बैठ के 4 दिन हमने लगातार डिटेल में कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका कैसे होगा, इन सब पे चर्चा करी। और 2019 में उनके गांव पे काम चालू किया। शुरुआत करी हमने गांव के सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल का जो हेडमास्टर था वो अपनी टीम में ही शामिल था, समझता था सारी। वो हेडमास्टर साहब ने पूरा ट्रेनिंग को समझा हुआ था और ख़ुद भी वो उसमें मोटिवेटेड था। तो हमने पेरेंट को बुलाया एक एक को। जैसे भाई आज इस बच्चे के पेरेंट आएंगे तो उनको फ़ोन किया या बच्चे को बोला कि कल तेरे माँ बाप को बुला के लाना। माँ बाप से पूछे बिना हमने उनकी डिटेल ले ली। माँ बाप से पूछे बिना उन बच्चों की रिपोर्ट तैयार कर दी। माँ बाप से पूछे बिना ही हमने उसके ऊपर काम चालू कर दिया। और फिर माँ बाप को बुलाया जब हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई और हमने डिस्कस कर लिया कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं हम। तो सामने पेरेंट बैठे हुए हैं दोनों, अपनी टीम वाले साथी के सब हमने 5-6 टेबल दे दी उनको। 6 जने थे तो 6 कमरों में बिठा दिए। 6 माँ बाप डेली मतलब सुबह आ रहे हैं। 6 को टाइम दे दिया सुबह 8 बजे का, फिर 6 को दे दिया मतलब 11 बजे का, फिर 6 को दे दिया। ऐसा करके 3-3 घंटे का समय हमने दे दिया। और ऐसा करके दिन में हम 24-25 पेरेंट्स को हमने समझाना चालू किया। हमने माँ बाप से पूछा सबसे पहले, हम तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ बता रहे हैं, यदि तुम्हें भी पता हो कि ये बच्चा ऐसे ही करता है तो इसका मतलब है हमारी रिपोर्ट सच बता रही है। तुम्हारे बच्चे के ऊपर, तुम्हारे बच्चे में जो टैलेंट है उसके हिसाब से हम गांव के ही सरकारी स्कूल में माहौल बनाना चाहते हैं और चीज़ें लाना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? जिसकी भी काउंसलिंग खत्म हुई, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करने के लिए तैयार था। हमने फिर अगला सवाल दागा उन पेरेंट्स को, सबको, टोटली A to Z, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कितने माँ बाप, जैसे अभी तो क्या है कि आप लोग बैठे हो ग्रुप में, टीम में बैठे हो, कुछ लोग इसलिए हाथ नहीं उठाएंगे कि सबने नहीं उठाया था, कुछ लोग इसलिए उठा लेंगे कि बाकी लोगों ने उठा रखा, मैं भी उठा लेता हूँ, मतलब मैं भी उठा लेते हैं बहुत से लोग। ये साइकोलॉजी होती है हमारी इंसानी दिमाग की, है ना? होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। देख के हम लोग कुछ काम करते हैं कि हम लोग देखा देखी में बहुत काम करते हैं। ऐसा आप देखोगे गांव में भी ऐसे होता है। इसलिए हमने हर माँ बाप को अलग बिठाया, अलग से बुला करके कहा कि तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे के लिए ये करना चाहते हैं, तुम तैयार हो? उन्होंने कहा हम तैयार हैं। हमारा अगला सवाल, बदले में क्या दोगे? यदि तुम्हारे बच्चे के लिए इतना बड़ा काम कर दें, उस बच्चे के लिए जिंदगी भर के लिए एक रास्ता बना दें, तो तुम हमें क्या दोगे? मैं तो कुछ नहीं दे सकता जी, गरीब आदमी हूं। ऐसे नहीं होगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता, देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं क्या दे सकता हूं जी, आप बताओ जी, मैं क्या दूं? उन्होंने कहा, उस टाइम पे मेरी फीस 80,000 रुपये थी एक बच्चे की, कि डॉक्टर साहब की फीस दोगे तो 80,000 लगेगा, हमारी फीस दोगे तो 15,000 रुपये लगेगा। बोले जी ना तो 15,000 है हमारे पास, ना 80,000 है। सिर्फ हमने गांव के उन लोगों को ये बताने के लिए ये पैसे रखे कि ये चीज़ फ्री में नहीं है, इसका कुछ पैसा लगता है, ये चीज़ का कोई मोल है। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है जी, हम तो मतलब गरीब लोग हैं। तो हमने पूछा आप करते क्या हो?
तो किसी ने कहा कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। हमने कहा फिर ठीक है, हमारे स्कूल में हमें बिजली का काम सिखाना है बच्चों को, तो तुम मोटर बांधना, रिपेयर करना, टीवी रिपेयर करना या और बिजली का सामान फिटिंग करना, ये सब सिखा दोगे? हाँ जी हाँ, ये सिखा दूंगा। एक आ रहा है कि मैं दिहाड़ी करता हूँ, तो ठीक है, तुमको दिहाड़ी दे दो कि जी कितनी दिहाड़ी देनी है? जिंदगी की 40 दिहाड़ी देनी है इस काम के बदले। जो काम हमने आपके बच्चे के लिए किया है, 40 दिहाड़ी जिंदगी की, और महीने में 2 दिन से फालतू नहीं बुलाएंगे। महीने में 2 दिन, तो बोलो कोई पेरेंट के लिए मुश्किल बात है ये? कहने को तो 2 दिहाड़ी है, बराबर कैलकुलेट करके देखो, 40 दिहाड़ियों के बनते हैं 20,000 रुपया। अगर उसको रुपये में काउंट करो तो 350 बच्चा था हमारा स्कूल के अंदर, 14,000 दिहाड़ियां लिखी हुई, मतलब 14,000 लोगों ने जो अपने कमिटमेंट लिखा हुआ है वहां पे रजिस्टर के अंदर एंट्री करके साइन किया हुआ है कि हम ये देने को तैयार है। हमने इसका ट्रायल भी करके देखा था और 100% सक्सेसफुल था। मीन्स गांव का एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो हमारे को कंट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहा था। उस दिन हमको ये समझ में आ गया था कि किसी भी तरह से यदि हम गांव के हर आदमी तक पहुंचने में कामयाब हो गए और हमने उस आदमी को ये बता दिया कि हम कुछ करना चाहते हैं जिसमें उसकी मदद की ज़रूरत है, और जो कि मदद बहुत भारी नहीं है, बहुत थोड़ी सी मदद ही है, क्योंकि हम सबका थोड़ा थोड़ा प्रयास बहुत बड़ा प्रयास बन जाता है। दिक्कत कब आती है? जब हम में से कुछ लोग ही प्रयास कर रहे होते हैं और बाकी के टांग पे टांग रखे इंतजार कर रहे होते हैं कि कर दो ना, पागल हो रहे। जब लहर आएगी तब देखेंगे। कुछ लोग लहर का इंतजार कर रहे होते हैं, वहां गड़बड़ आती है। इसलिए मैंने इस बात को रखा कि भाई बातचीत में गांव का गरीब अमीर, हाँ इस दौरान मैं और बता देता हूं क्या हुआ था। इस दौरान गांव का सरपंच एक दिन आके देखने लगा, अबे तुम लड़के क्या करते हो तुम सुबह सुबह यहाँ शाम तक? बोले जी आके देख लो। वो आके देख लिया, फिर बोले जी, फिर सरपंच बोला यार ये तो बहुत गजब का काम है तुम्हारा, मेरे बच्चे का भी करो। तो हमने कंडीशन रखी हुई थी कि फ्री में करेंगे केवल उसका जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बाकी को देना पड़ेगा 15,000 रुपया। प्राइवेट स्कूल में फीस भी तो दे रहे हो, तो गांव के लिए तुम 15,000 रुपया दे दो इन बच्चों को। डॉक्टर साहब से कराओगे तो 80,000 रुपये लगेगा। तो 15,000 रुपये दे दिया लोगों ने। 1 महीने के भीतर मतलब लगभग 1 महीना पूरा हुआ नहीं था, 1 महीने के अंदर अंदर मतलब 4.5 लाख रुपया अपने 6 लोगों की टीम ने कमा दिया था। और वो 4.5 लाख में से हमारी डील थी, मैंने कहा था 50% मेरे हिसाब से खर्चा होगा, 50% उन्होंने अपने हिसाब से खर्चा किया। उनकी इनकम थी 2.25 लाख। जब 2 मार्च 2020 को जब गांव में मीटिंग हुई तो उन्होंने सबके सामने मुझे लिफाफे में वो 2.25 लाख रुपया दिया जो मेरे हिस्से का था। और मैंने फिर उस 2.25 लाख रुपए से एक उनको लैपटॉप लेके दिया, एक मेज़ लेके दी, 4 कुर्सियाँ दी, उनका दफ्तर खोला गांव के अंदर ही। ब्लैकबेरी के 6 को ब्लैकबेरी के सूट, ब्लैकबेरी के ही जूते, और मतलब जो बेस्ट चीज़ें हो सकती थी वो हमने इकट्ठी करके दी। गांव वाले उन्हीं को डॉक्टर साहब बोलने लग गए थे, गांव वाले उन्हीं बच्चों को। और जब मैं मीटिंग के लिए आया था, गांव के गरीब, मतलब गरीब तो नहीं, मतलब मैं कहूँगा बुजुर्ग से लोग भी आकर के मतलब एकदम ऐसे भाव में पड़ के और बिल्कुल जैसे पैरों में नहीं गिरते, मतलब ऐसे गिर गए थे वो। मतलब बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये बात, मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की उस दिन। लेकिन गर्व इस बात पे हुआ कि जब उन लोगों ने बताया कि जी मेरा पोता जो है, जब मैंने बताया, मैं कहा दादा तो मेरी दादा की उम्र का है, तो उसने बताया कि मेरा बेटा जो है ना, मेरा पोता, वो रात वाली सुबह उतारता था और सुबह वाली रात को। 6 में से 4 लोग ऐसे थे जो डेड ड्रिंकर थे, दारू पी के ही रखते थे हमेशा, नशा। 2 ऐसे, एक ऐसा था जो वहाँ पिकअप चलाता था और एक था जो पार्किंग में काम करता था, 8,000 रुपये की नौकरी।
तो एक 8,000 रुपये की नौकरी करने वाला एक अपॉइंटमेंट का 15,000 रुपये लेना चालू कर दिया उसने। तो ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ। फिर गांव के 6 बच्चों ने और नाम लिखवाया कि हम भी, मैं कहा अब ये तुम्हारे असिस्टेंट बनेंगे। वो उनके साथ अटैच किए कि तुम इनको सिखाओ, अब ट्रेनिंग में जब आएंगे, जब ट्रेनिंग होगी तब बुलाएंगे। 8 गांव से ट्रालियां भर के आई थी फिर उस मीटिंग के अंदर। सब वहाँ सरपंच और पूरे लोग आकर के, डॉक्टर साहब हमारे गांव में भी शुरू करो, हमारे गांव में भी शुरू करो। तब मुझे ये यकीन हो गया था कि एक बार बस हम शिद्दत से कहीं शुरू करेंगे ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त वेव आएगी, ज़बरदस्त जिसको कहते हैं, बशर्ते कि हम एक बार काम शुरू कर दें, करके देखें। और फिर देखो, यदि हमारी नीयत में खोट नहीं है ना, तो लोग तो ढूंढ रहे हैं ऐसे शख्स को कि कोई आदमी उनको रास्ता दिखा दे, कोई आदमी बता दे कि जो इतना बुरा हाल परिवारों का हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसका रास्ता क्या है। और आप जब निकलोगे ना अपने आसपास, मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने अपना स्वार्थ बीच में मिक्स नहीं किया, तो मैंने ये देखा है, मेरा तजुर्बा है ये, जो कहोगे ना, जो कहोगे वही करने के लिए तैयार है लोग बाग। कुछ भी, मतलब लोग बाग तैयार हैं बेसिकली। हम नहीं पहुंच रहे, हम बात नहीं कर रहे, सब हम ग्रुप में सोचते हैं। और ग्रुप में, मैंने आपको बताया, ग्रुप में देखा देखी चलती है। ग्रुप में कैसी देखा देखी चलती है मैं आपको बताता हूँ। बंदरिया वाला या साइकिल वाला अपना तमाशा दिखाया है और वो ग्रुप में बैठे लोगों को कह रहा है जाओ चून ले आओ, गेहूँ ले आओ अपने अपने घर से। पहले तो यही धन होता था, पैसे कोई लेता था, है ना, आटा या अनाज ही लेता था, आटा चावल अनाज। तो सारे में बैठे थे, क्या करते यो के लिया होगा, देखांगे कितना लिया होगा, ठीक है, और वो कितना लिया होगा। वो क्या हिसाब लगाते थे कि एक के पास तो सबसे ज़्यादा ज़मीन है और एक पर सब तक कम है, सब तक कम वाला कितना लिया होगा और सबसे ज़्यादा वाला कितना ले आएगा। फिर अपनी हैसियत के हिसाब से उनके बीच का ले आया करता हो। देखा होगा आपने ये, मतलब जब आपने ये देखा है कि वो एक पहला आदमी कौन जाएगा इसका इंतजार कर रहे होते थे कि कौन है जो पहले करेगा, वो जब लेके आएगा बाकी तब ले आएंगे। ये एक, कहाँ गए भाई वो गोरावरी है के जाली, कौन से पॉइंट पे शुरू करा था मैंने? अमीरी गरीबी ऊंच नीच पे करा था मैंने, अमीरी गरीबी पे। तो मुझे ये, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है। कोई कितना ही गरीब आदमी हो, यदि आप उसके बच्चे को फोकस में रख के और उसके भविष्य के बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो अपने समाज में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमने महीने में 2 ही दिहाड़ी तो मांगनी है, बताओ, ज़्यादा कुछ मांगा है किसी से? महीने की 2 दिहाड़ी बस। जिसने ये कमिटमेंट कर दिया कि अपने समाज को दिन, अपने महीने का 2 या 3 दिहाड़ी देनी है, समझो मतलब ही नहीं है कि बदलाव ना होगा। आप अभी भी ये सब, अगर सुबह अपना दिहाड़ी के हिसाब से, दिन के हिसाब से, डेली का सुबह शाम 1-2 घंटा अपने गाँव पे लगाना चालू कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जो कमी है अगली है, एकता का कार्यक्रम है 3 दिन का। यदि आप अपने सर्कल में से जितना बड़ा सर्कल आप खड़ा करके वहाँ ले आते हो, तो ये मुहिम बहुत तेज होने वाली है आने वाले समय में। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग आएंगे, यहाँ जगह कम पड़ेगी, इस करके वहाँ रखा हुआ हमने वो। वहाँ हमारा टारगेट है कि लगभग 3,000 लोग वहाँ आ जाएं, 2 से 3,000 लोग, और मेरे ख्याल से आ ही जाएंगे। आज हम यहाँ से जाने के बाद 10 तारीख को प्रचार चालू करेंगे, तो अगले 15 दिन तक प्रचार रुकने नहीं देंगे। क्यों? हर आदमी तक पहुँचा लो, पर हमने प्रचार क्यों करना है भाई? हमारा कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, वहाँ पहुँच लो। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए नहीं पहुँच पाते। वहाँ लेवल 1 की ट्रेनिंग है अपनी, लेवल 1 की। तो जिन्होंने लेवल 1 कर लिया है वो बेशक मत, आप मतलब बेशक मत आना,
जो आपने भेजा है उसको भेज देना, बस जो आपके साथ किया। और फिर एक कारण आपने बताया विचारों की भिन्नता। विचारों की भिन्नता, भाई देखो जितने लोग यहाँ बैठे हुए सबके विचारों में भिन्नता है। फिर भी जब बात सही की आएगी वहां हमारे बीच कोई भिन्नता नहीं है। सही तो सबके लिए सही है, गलत भी सही। ठीक है ना? हाँ जी बताइए। यदि मैं केवल इतना मन में ठान लूं और आप भी अपने मन में इतना ठान लो कि आपसे अलग विचार के व्यक्ति का भी आप उतना ही सम्मान करेंगे। अलग होने का मतलब गलत होना नहीं होता। यदि कोई आपसे अलग सोच रहा है तो उसका मतलब गलत नहीं है। चार लोग अलग अलग बात करके भी सही हो सकते हैं। समझ गए? और मेरे को ये बातें नहीं समझ में आती थी कि चार लोग अलग अलग बात करके सही कैसे हो सकते हैं। मुझे ये समझ में आया था जब हम टेलीपैथी में थे। टेलीपैथी समझते हो? कौन कौन समझता है टेलीपैथी क्या होता है? बिना बोले बात कर लेना। बिना बोले बात करते थे हम लोग ना, तो जानवरों से बात करते थे, एनिमल से। एनिमल कम्युनिकेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम एनिमल को कोई सवाल पूछते हैं और वो उसका जवाब देता है। तो हमें तब पता चला कि जब आप एनिमल से सवाल पूछते हो, तीन लोग हैं, तीनों ने सेम सवाल किया तो तीनों को अलग जवाब देता है वो। मतलब समझते हैं? यानी ये फिर हम ये ग्रुप में चेक करते होते थे कि कोई किसी का कुत्ता गुम हो गया, किसी की बिल्ली गुम हो गई, हमने उससे पूछा भाई तुम कहाँ पर हो, सवाल पूछा तुम कहाँ हो, दिखाओ अपने आसपास का एरिया। तो फिर जब हम उससे देखते, एक दिखाता, एक को दिखता रेलवे स्टेशन, दूसरे को दिख रहा मार्केट, तीसरे को दिखा रहा है कोई हाउस नंबर, चौथे को दिख रहा है कोई गाड़ी का नंबर। तो बस फिर वो गाड़ी का नंबर, हाउस नंबर, मार्केट, रेलवे की पटड़ी, वो उसके हिसाब से वो जगह ओके उस वहां पर है ये, इसका मतलब। फिर उसके मालिक को बोलते कि वहां जाके ले आओ, वहां खड़ा है। तब हमें पता लगता कि वो चार चीजों का टोटल पूरी स्टोरी बनती है। तब तक वो दिमाग समझ में नहीं आता था। ये जिक्र भी मैंने इस बात का इसलिए किया आपके बीच में कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चा जैसे अपने घर के अंदर अपने माँ बाप को, पापा को अलग बात बता रहा है, मम्मी को अलग, दादी को अलग, वो तीनों का टोटल ही सच्चाई के नजदीक लेके जाएगा। तीनों आधी अधूरी बातें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है खाली कि कोई आदमी आपसे अलग सोच रहा है तो उसको खाली सम्मान उतना ही देना है जो आपके जितना सोच रहा है कि ठीक है इसकी अभी इतनी समझ है, अभी इसको इतना ही पता है, अभी ये चीज़ों को ऐसे ही समझता है, तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में इसको समझ में आ जाएगा। गाड़ी कौन कौन लेके आया हुआ है आप में से? गाड़ी किसके पास है? स्पीच कौन कौन देना चाहता है? भाषण कौन कौन देना चाहता है? कल सबकी स्पीच करा दे 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की। इतने जने लोग हो गए, ठीक है। नेशनल प्रेसिडेंट बना देते हैं कल आपको, एक संगठन का, अपने संगठन का नाम लिख के दे देना। जो भी भाषण देना चाहता है अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपने संगठन का नाम लिख के दे देना। जनता सरकार मोर्चा ब्रैकेट में नाम कुछ भी संगठन का, और उस पर लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम काज नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। कुछ भी नया बना लो आज ही, गधा मजदूरी संघर्ष मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है। कुछ भी मतलब एनीथिंग, युवा संघर्ष मोर्चा है, जन क्रांति मोर्चा, फन क्रांति दल, ब्रैकेट में जनता सरकार मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बस पद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, से कम नहीं चलेगा, ठीक है। इससे ऊपर का आप देख लो, कोई बनता हो तो आप देख लो। राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्द की ऐसी मल्टीप्लीट कर देंगे आप, लोगों को शर्म आने लग
जाएगी रात की कर। अब देखो ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर हो जाएगा उसके आगे जी वर्ल्ड का अध्यक्ष जो अमेरिका बनाएंगे। मैं बताऊं कि आपको प्रयासों में निरंतरता की कमी थी, तो प्रयास अपन लगातार कर रहे हैं ना, एक प्रोग्राम के बाद अगला प्रोग्राम आ रहा है, जिसकी वजह से लोग रोज जुड़ रहे हैं ना। तो आप अपने गांव के अंदर आज ये कर रहे, कल को ये कर रहे, परसों ये कर रहे, करने में क्या जाता है? गांव में कोई भी प्रोग्राम करोगे कोई पैसा खर्च नहीं होता है, नहीं होता है ना। शहरों में कौन कौन लोग रहता है? अभी शहरों में शहर वालों के लिए प्रॉब्लम रहेगी लोग जोड़ना, ठीक है। लेकिन शहर का आदमी बहुत हद दर्जे का स्वार्थी आदमी है। हाँ, मतलब वो समस्या से भागने वाला आदमी है। शहर में जो रह रहा है हमारे जैसा आदमी है, वही तो कह रहा हूँ, हद दर्जे का बोल रहा मैंने, साथ में और भी थोड़ा नहीं होता। तो वो जो शहर का जो आदमी है ना, उसको जोड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो ये अपना पेरेंटिंग वाला सेमिनार है। मतलब वो देश सेवा के चक्कर में नहीं पड़ता, पर एक बार उसको बात समझ में आ गई कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फिर वो देश के लिए भी सोचने लग जाएगा अपने आप। लेकिन पहले एक बार उसको जोड़ने के लिए हमको पेरेंटिंग पे, आसान है मतलब उसको बुलाना पेरेंटिंग के नाम पर, है ना। अभी चंडीगढ़ में करेंगे एक सेमिनार ना, चंडीगढ़ में अपने पास काफी लोग हो गए हैं। टिक्के वाले तो मानस नहीं रह रहे, टिक्के वाले तो मानस ही नहीं। बाजार में गए थी, सारी लेडीजें कह रहे थे हमारे तो गोटे सारे खत्म बन लिए भाई, ये हमको दवाई देते हो देते हो, हमारी दवाई उड़ा है तरफ सारा नाम लिया। हाँ वो ठीक, मेरे पास चला था और वो किसी गांव में गए, उसने क्या कहा, चौकीदार को कह दिया भाई कल बच्चों की शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और गांव के ऐसे मुद्दे नाम लेकर के कल गांव के चौपाल में डॉक्टर देवेंद्र बलारा आएंगे। तो वो जो था चौकीदार, वो बोला जी लिख के दे दो, इतना टेढ़ा समझ में ना आवा है। उसने वो लिख के दे दिया, पर्ची पे नाम भी लिख दिया। वो पर्ची के उसके हाथ में तो छूट गई, वो खो गई। तो वो अपना पर्ची को वहीं पीछे अगले बार बोले सुनो सुनो सुनो, कल नया बड़का का टंगरा का डॉक्टर होगा। डिपार्टमेंट बांग्ला का टंगरा का डॉक्टर होगा, किसी को कोई तकलीफ हो तो आज ही हो। अब क्या करेगा कि समस्याओं के समाधान पे चर्चा करेंगे। उन्होंने बोला बीमारियों के इलाज के लिए समस्या करेंगे, समाधान बीमारियों के इलाज पर बात करेंगे। तो उसने तो सारे काम में कर दिया। अब अगले दिन तड़की तो मतलब ओडा के होया, अगले दिन सवेरे वहां तड़की आली बुढ़ी हमारे गांव में आ जाए, पर तो गांव की उधर हमारे फड़कू पे भी आ गया, मेरे गांव में हमारे फड़कू पे आकर भी वो बुढ़ी आ गई। बोले ए भाई ये कह रहा तुम? मैं तो अपनी बात कह रहा, गांव में ये दिक्कतें हो गई हैं, ये दिक्कतें हो गई हैं, ये दिक्कतें हो गए। ताऊ वह ताई नहीं बैठी हुई, मैं हमारी का बात पल्ले नहीं पड़ रही। मैं बोला माँ ठीक कह रहा हूँ ताई, मेरा भाई गोटे खराब हो रहे मेरे तो ये देख दे, तू गोटे देख दे बस। मगर मैं गोटे वाला डॉक्टर अरे कब था कि कौन सी बीमारी हो उसका इलाज कराएंगे। मगर वह मैं बीमारी कौन थी, दूसरी बीमारी की बात कर रहे थे, देश की बीमारियां की बात थी। वो अपना उठ अपना चल पड़ी बेचारे। तो बुलाना था कोई, आ गया कोई, बीमारी दूसरी बीमारी वाले चाहिए थे, दूसरी वाले आ गए। तो ये टिक्का वाला था तो कहेंगे तो इनका बुनियादी समझ में टिक्का वाला है। जो मैं ये बात कह रहा था, ये जो आपने 15 प्रॉब्लम बताई थी, समय की कमी का समाधान होगा, विचारों की भिन्नता का, एक दूसरे से जलन का, जातिवाद, राजनीतिक पार्टी, पैसे का अभाव, लालच, हो गया।
ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, समझ की कमी, प्रयास में कमी, अपने आप को ऊपर सर्वोपरि मानना, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, सिनेमा का असर, संवाद की कमी, हो गई जी समस्या समाधान है। अच्छा, अगर मैं अपने गांव से शहर क्यों गया और जो लोग भी अपने गांव से शहर क्यों गए, सिर्फ दो कारण, एक एजुकेशन, एक एम्प्लॉयमेंट। गलत की सही? तीसरी चीज अगर है तो बीमारियों का इलाज शहर में हो जाता है बस, और पर्ची जल्दी कट जाए बस, इतना सा है, डॉक्टर पा जाए, है ना, दुकान किसी टाइम पे खुली मिल जाए, ठेका भी किसी टाइम खुला मिल जाए, इसी वजह से जा रहा है। अब शिक्षा और रोजगार यदि गांव में ही हो और 100% गारंटी हो और बिना पैसे के हो और धन इकट्ठा करने का ट्रेंड हो जाए तो पलायन रुक जाएगा, पलायन रुक जाएगा। और आपको खेती करनी है तो डंगर रखना पड़ेगा, डंगर रखोगे तो जंगल चाहिएगा, जंगल भी चाहिएगा और जोड़ भी चाहिएगा, जोड़ चाहिएगा तो जो जोड़ पर कब्जा कर रहे हैं उनके बड़का का ठेका हमने ठा लिया, उनके रेंट का अरेंजमेंट भी कर सका, हाँ कब्जा भी हट सका है। बताइए जरा भाई, जब वो हमारे साथी हो गए, हमारे भाई हो गए, हम कह रहे इतना कमी तो हो तो वह बता दूं, अब धक्का कर रहे हो, कब्जा तो बात नहीं आ रही है, जिसने कमी है उसने जगह मिल जाएगी, गांव दौरा लाने दौरे में बतेरी जगह हुआ है, कमी नहीं है, धक्का कर रहा हो तो उसने गांव राम अपने आप छुड़वा लेगा, गांव अपने आप कह देगा देख क्यों जरूरत तेरी तेरे बालक की गारंटी पूरा गांव ले लगा, तो बड़का खातर जोड़ना होगा, बड़का की गारंटी हम ले लग रही तो तले की जरूरत जा रही है, क्यों जी? तो जोड़ क्योंकि गांव में चाहिए है, क्योंकि अब तो क्या कब्जा क्यों होया, क्योंकि कोई डांगरा न कांदा नहीं, कोई जोड़ की सफाई होती नहीं, कोई आए साल उसने कोई गांव का कोई ख्यास नहीं। अब तो सरकार सिस्टम ने, लोकसभा विधानसभा में बैठे चोरों ने जोड़ पर कब्जा करना इंडो इसराइल प्रोजेक्ट के जरिए, इसीलिए हटवा रहे हैं उनको, और गांव को तोड़ने का एक मौका मिल गया, इसलिए कर रहे हैं वो सारा कुछ। अब जब आप लोग अपने लेवल पे काम करने लग जाओगे तो आपको सिस्टम का विरोध करना पड़ेगा, तो एक आध बार में आपका पानी बंद भी करेंगे, पानी बंद करेंगे, उस दिन आपको कुएं की जरूरत महसूस होगी, उस दिन आपको अपने जोड़ की, नदी की, नहर की जरूरत महसूस होगी, उस दिन आप संगठित होगे, कोई ना कोई एक बार संगठित होगे फिर तो सारे काम इकट्ठे हो गए, सारे गांव वाले एक ही दिन तो करना है, तो कुछ करना है इलाज, क्यों जी? कुछ नहीं करना, एक ही दिन इलाज करना बस सारी चीजों का। फिर भाई चेक कर्ज वाली समस्या हो, आवेदन ला दिया, गांव वाले सारे इकट्ठे खड़े हैं, भाई ना किसी की जमीन जावे ना किसी का मकान जावे, ठीक। शिक्षा की उपलब्धता की कमी यह भी होगी पूरी, किसान का कर्जा भी निकल गया, पानी की निकासी, जहां गांव इकट्ठा हो गया, कितनी है पाइप ले आओ, कितनी है मोटर ले आओ, कितना है पानी काट गया, कितने ले जाओ खोद गए, इतने ट्रैक्टर पड़े, इतनी नाली बन जाएगी, रातों रात वो खोल देंगे, आप ड्रेन बना देंगे रात के रात, हो नहीं जाएगा, पानी की वेस्टेज कम हो जाएगी, 10 ट्रैक्टर बहुत है, ड्रेन बना देंगे, सारा पानी कसर निकलेगा, सवेरे तक पानी नहीं पड़ा एक भी। परिवारों का टूटना, जब गांव में जोड़ लिया परिवार कैसे टूट जाएगा, है भाई? नहीं समझे? जब गांव जोड़ने की बात कह रहे हैं तो आप परिवार तोड़ने की बात कैसे कह सका? परिवार तो अपने आप ही जुड़ेंगे भाई। वो परिवार टूटे क्यों थे? या तो बच्चों की पढ़ाई के नाम पे या रोजगार के नाम पे। जब उससे बढ़िया पढ़ाई आने लगी, उससे बढ़िया रोजगार की गारंटी होने लगी, वापस से आएंगे, कट जाएंगे, मैं ऑप्शन ही कोई नहीं। और जब आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि भाई थोड़ी चाहे थारा कच्चा मकान हो, जब यूं भी समझ में आ जाएगा ना कि कच्चे मकान में एक बार रह के देख लो टेस्टिंग के लिए, एक बार टेस्ट तो कर लो यार, कच्चे मकान में रह गया है, जो कच्चे मकान में रह लिया एक मान लो 2 दिन 2 रात सो लिया, देखो अगर गाय के गोबर से लिपाई हो रखी है, मच्छर नहीं बढ़ता भीतर, पता है आपने? मच्छर को लड़ते उड़ा है उस मकान में। ठंड में गर्म रहा है, गर्मी में 5 डिग्री टेम्परेचर डाउन रहा है, ठीक, मतलब नुकसान नहीं होने कुछ भी, कुछ ना बनता काम। देख
अगर आपके पक्के मकान में सांप ना मिले हो कदे, फिर तो मान लेंगे यार, पक्का में भी मिला है, कच्चा में भी मिला है, गाड़ी के में भी मिला है, मोटर के पास भी मिला है, टंकी के नजदीक भी मिला है, अपना टुंटी के नजदीक भी मिला है, बाथरूम में भी मिला है, किचन में भी मिला है। सांप ना तो जगह चाहिए है। अगर अंदर से पानी आने की जगह है तो अंदर से सांप जाने की, बाहर से सांप जाने की जगह भी है। और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें पानी बाहर आने की जगह ना हो। किसान का तो मित्र भाई ने कौन बताओ को किसान थोड़ी है। आजा फिर भाई अपना बड़का का लगन वाले टिक्के भी रोक सका, डांगरा का लगन वाले भी रोक सका, दिखावा अपने आप खत्म, फिजूल खर्ची अपने आप खत्म, घर में धन इकट्ठा होना अपने आप चालू हो गया कि नहीं हो जाएगा। अगर हम बता देंगे कि सोना और चांदी असल में बीमारियों का इलाज है तो सब लोग पहनना चालू कर देंगे, सब लोग बैंकों में पैसा रखना ऑटोमेटिक बंद कर देंगे, घर में डंगर रखना अपने आप चालू कर देंगे, सामूहिक होना, मतलब मजबूरी में सुखी हो जाएंगे यार। ईद तक के तक दुखी हो रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये लाइन परमानेंट याद रखो, अगर आदमी को मारना है तो अकेला कर दो आप। यहां आप आकर के खुश सिर्फ इसलिए होते हो कि कोई आपको सुख देता हो चाहे ना देता हो, लेकिन दुखी कोई नहीं करता। और मानस ने मानस दिखता रहा, मजा आया रहा है। ये बड़े बड़े बापे नौटंकी टोंगी, ये इतनी बड़ी दुकान चला रहे बापे जुड़ से हैं, ये सिर्फ इसी लाइन पे दुकान चला रहे कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और जाकर इतनी चलदारी थी, वो पहला छटाकारी थी, उस अकेले पड़ता है और मिलता मानना कुछ को नहीं, सारे नौटंकी। रामदादा ने सारा का वैक्सीन लगा कर मरवा दिए, राम रही माड़ा भी वही कर रहा, राधा स्वामी वाला भी वही कर रहा, रामपाल वाला भी वही कर रहे, सारे करके नहीं है। मतलब इतना नौटंकी चल, वो सिर्फ इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि वहां पब्लिक को लोग दिखाई देते हैं, इसलिए उनको अच्छा लगता है। लोगों को लोग दिखाई देते हैं, अच्छा लगने लग जाएगा। ऊपर से फिर वहां किसी को मतलब नहीं। और अब उस गेट के अंदर एंटर करने के बाद तो इतनी नौटंकी, जी नहीं लगे रहेंगे। बाहर निकलते हुआ दौड़ फिर चालू हो जाए, मेरी सीट मेरी सीट मेरी सीट। क्यों भीड़ तो नहीं होगा, इकट्ठी होगा। मतलब वो जो डबल स्टैंडर्ड है वहां लोगों का, बड़ा अजीब मतलब देखने को मिलता है। बड़ा आप लोगों ने भी देखा ही होगा, खैर इस पर मना मरवाओगे कम। बड़ा होगा तो वीडियो बड़ा प्रचार होगा, बड़ा के देखता है। अरे वो क्या नहीं हो रहा, देखो भाई क्या समस्या है, ब्याह नहीं हो रहा भाई। चक्कर क्या है, आप ब्याह किस चक्कर लग रहे ना, या तो आप ब्याह कर रहे कि या कोई बालक मिल रहा होगा, हैं आराम से नहीं हो जाएगी। शादी में कोई दिक्कत है, ये दिक्कत खत्म हो गई। अच्छा भाई मुझे एक बात समझ में आई है जो अभी तक की यात्रा है, कि आपको केवल क्या खाना चाहिए ये पता हो, क्या पहनना चाहिए ये पता हो, किस तरह का जीवन जीना चाहिए ये पता हो। ध्वनि प्रदूषण अपने आप रुक जाएगा पूरे गांव का, जिस दिन गांव के समझ में आ गया के सुनना है के नहीं सुनना। वायु प्रदूषण अपने आप रुक जाएगा, घर में प्लास्टिक आना अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? हमारे गांव का एक भी सामान ऐसा नहीं है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल अपने घर का, सारा खेत में इस्तेमाल होने का है। घर का कचरा कट गए खेत में चला जाओ, खेत में कट कर घर आ जाओ, यो एक काम चक्री काटते रहो, बात खत्म, सही पूरा साइकिल पूरा हो जाए। कचरा नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी यदि कचरा लेने के लिए आपके गांव में आने लग गई है तो इसका मतलब आपके गांव पर अंग्रेजों की जो क्राउन है उसका राज स्थापित हो गया है। अंग्रेज आजाद थे क्योंकि अंग्रेजों की कोई व्यवस्था मतलब गांव तक नहीं घुस पाई थी, लेकिन इन्होंने अपने ही लोगों के द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से हर गांव के मकान के ऊपर मकान नंबर, QR कोड, लोकेशन
ये जो कचरे वाला डब्बा स्टार्ट होया है, इसका मतलब आप अब कॉरपोरेशन के अधीन आने चालू हो गए हो। कॉरपोरेशन का मतलब निगम। निगम एक कंपनी है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, जो कि रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर ही चलाते हैं। जितने भी ये शहर हैं, जितने नगर निगम हैं, ये निगम कंपनी है बकायदा। पता नहीं होगा ना मैंने, तो असल गुलामी अब आ रही है। जब गांव को समझा देंगे तो आप इस गुलामी से मुक्ति भी पा सकते हैं कि नहीं। और इसमें भाई बढ़ती बीमारियां, बीमारी का इलाज अपन इतने दिन हो गए बात करते ना, बीमारियों का भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जब हर गांव के पास अपना जंगल हो जाएगा, जंगली जानवर अपने जंगल में चले जाओगे, खेतों को बर्बाद करना अपने आप बंद कर देंगे। ना गाँव में कोई बंदर आवे, ना गाँव में कोई। क्यों जी? हमने जंगली जानवरों का जो जंगल था वो छीन लिया, तो वो हमारे खेतों में आते हैं। अगर वो नहीं छीना होता, वो उन्होंने क्या करना था हमारे खेत में। और भाई अगर ऐसा काम हो गया तो मेरे ख्याल से अगर हम गांव वाले इकट्ठे हो गए तो क्या आप जमीनों का अधिग्रहण कर पाएगी सरकार? हैं? कर नहीं पाएगी। जितनी प्रॉब्लम लगवाई थी सारी का सोल्यूशन हो गया? नहीं होया के एक भी समस्या नहीं बचेगी, गारंटी है यार। नशे वाली नशा, नशे के बराबर बड़ा नशा दे दो, होली। मोबाइल के साथ ही दूसरे नशे भी है। कितने ही नशे हो आप देखो, जो नशा ऐसा है नहीं लोगे तो वो बिल्कुल नर्वस सिस्टम को डाउन मार देता है, बीमार कर देता है, तोड़ देता है, बिल्कुल दीवारों में टक्कर मार देता है। उसका तो इलाज होगा समय के साथ। अदरवाइज दारू जैसा नशा, बीड़ी सिगरेट जैसा, बियर वाला छोटा मोटा, ये छोटे मोटे नशे हैं, ये तो बच्चे को उसका मनपसंद काम दे दो। 1 घंटा सवेरे शाम ग्राउंड दे दो बस। ग्राउंड में जाने वाला बच्चा आपको नशा करता हुआ दिखाई नहीं देगा। जिसने मेडल चाहिए, स्टेरॉइड लेने वाला बच्चा नशा करता हुआ मिल सकता है। जिसने मेडल चाहिए, जिन्हें अपने करे हुए का नाम कमाना है, पैसा कमाना है, लालच जिसके अंदर घुस जाएगा वही ये काम करेगा। वरना ग्राउंड में जाने वाला बच्चा कभी नशा करेगा ही नहीं। जो बच्चा रोज 1-2 घंटा खेल रहा है ना, कुछ भी खेल खेल रहा हो, वो अपने क्लासमेट के साथ खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, वहां खेलने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक तो बच्चे को जो अकेलापन जो शब्द है वो नहीं मिलता, उसको कोई ना कोई दूसरा बंदा मिल रहा है, तो जो वो सामाजिक प्राणी वाली लाइन है वह पूरी हो रही है उसकी। दूसरा, खेल एक ऐसी चीज है जिसमें दिन में कई बार जीतता है बच्चा, कई बार हारता है। तो जब जीत हार वो रेगुलर देख रहा है ना अपने जीवन में, तो उसके लिए जीत हार छोटी मोटी चीज हो जाती है। तो लाइफ में भी जब उसके ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो भी वो घबराता नहीं है बच्चा खेलने वाला। स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कभी नहीं है करता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अगर वो बिल्कुल ही नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो रखा हो तो बात अलग है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। बोलो जी, हो सके? यानी अब सिर्फ एक ही समाधान बचा, यदि आपके पास घर घर जाकर अपनी बात बताने का समय नहीं है तो समाधान नहीं होगा। क्यों जी? मतलब भाषणों से समाधान नहीं होगा, राजनीति से समाधान नहीं होगा। हाँ, राजनीति इतना मदद कर सकती है कि जब आप ये व्यवस्था बना रहे हो तो आपके रास्ते में जो अधिकारी आ रहा है उसको साइड में हटाने का काम राजनीति कर सकती है कि भाई जो ये कर रहे हैं। क्यों जी? पॉलिसी के लेवल पर बड़ा बदलाव जब करना होगा तो बहुत बड़े मैंडेट की जरूरत पड़ती है, उस वक्त राजनीति काम आएगी। उस वक्त के लिए जब हम लोगों को जोड़ ही देंगे तो वह राजनीति भी कहीं नहीं आती, फिर वो कहीं नहीं जाते ना। जब पूरा गांव इकट्ठा है, किसी की औकात थोड़ी है फिर गांव के खिलाफ चलने की। गांव कई टुकड़ों में है तो ही नेता उस गांव के अंदर कोई अपना कोई एजेंडा चला सकता है। यदि गांव टुकड़ों में नहीं है तो गांव नहीं मार खाता, फिर राजनेता को ही झुकना पड़ेगा गांव के सामने। रेडी के नहीं? हाँ, खत्म, नो एंट्री। ये तो नहीं लग रहा कि भाषण चल रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है यार। और ये प्रैक्टिकल है, असल में ये हो सकता है। अब कल आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, चलोगे क्या कल?
कल हम क्या प्लान कर रहे हैं कि चानन लड़ने के बारे में किसी ने सुना है? हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे करो। जो पानी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं? 51 दिन हो गए। आज ज्यादा हो गए। चलो 2 महीने हो जाएंगे 1-2 दिन में, 60 दिन हो जाएंगे 5-4 दिन में। अब आप सोच के देखो, आसपास के 7 गांव और चाणक गांव 60 दिन से सड़क पर है, सुबह से लेके शाम तक। जरा इमेजिन करना, कितने दिन से? 60 दिन से। और 13 महीने तक किसान आंदोलन में किसान बैठ के चला गया। 60 दिन तक कोई भी आंदोलन लड़ना है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाले भूख हड़ताल पर बैठे कितने दिनों से वहां? 8-10 दिन वहां हो गए उनको। जयपुर के अंदर अभी एक 13 साल की लड़की का रेप हो गया। 32 लोगों ने जो दरिद्रगी करी है, वहां प्रोटेस्ट चले हुए हैं। किसी और जगह जाओगे, वहां झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां जंगल काटे जा रहे हैं। किसी दूसरे कॉरिडोर में यूपी में चले जाओगे, 4 लाख पेड़ यहाँ कट रहे हैं। हिमाचल में चले जाओगे, वहां कटन लग रहे हैं। हमारे अरावली के अंदर जो है इलीगल माइनिंग चल रही है। इधर चलोगे, मतलब हर किसान संगठन अपने अपनी लड़ाई छोटी मोटी लड़ रहा है। बीच बीच में किसी का घर भी नीलाम होने लग रहा है। सब संगठनों के अंदर, मतलब रोडवेज अलग लड़ाई लड़ रहा है, LIC अलग लड़ रहा है, रेलवे अलग लड़ रहा है, BPCL अलग लड़ रहा है, HPCL अलग लड़ रहा है, रेल बिकन लग रहा, हेल बिकन लग रहा, भेल बिकन लग रहा। और आपको पता ना हो तो इसरो भी बिकन लग रहा है। पता आपको ये बात? अडानी खरीद रहा है इसरो को। जो PSLV है, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो पैड है, वो बेच दिया है ऑलरेडी अडानी को। ये जो इसरो चलेगी इसलिए चला था। सारे देश की जो रेलवे की जो खाली पड़ी जमीन थी, 9 लाख एकड़ जमीन, आर्मी की जो खाली पड़ी जमीन थी, जो गांव की जो खाली पड़ी जमीन थी, पंचायती जमीन थी, सारी को वो लोग बेच रहे हैं। और सब पे कहीं ना कहीं छोटा बड़ा आंदोलन चल रहा है। यदि सिर्फ चानन धरने की बात करें, 50 दिन तक सड़क पर रहने की बजाय यदि 50 दिन तक हर घर में जाकर के बात बता दी होती, तो एक आदमी वहां होता और जो फरमान जारी होता वो उनके खिलाफ चलता होता ना। लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया वहां ना। जो गांव वहां सुबह आ जाते हैं, सवेरे ट्राली भर के आ जाती है और शाम को जाती है, वहां में कोई नहीं कर रहा। उन गांव में भी कोई समझाने नहीं जा रहा। बिना समझाए आप सिर्फ हाजिरी लगाने आओगे, हाजिरी लगा के शाम को चले जाओगे, कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं। वहां पूरा दिन बैठ के एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो गालियां देके चली जाएगी, दूसरी आएगी, वो उसको गाली दे जाएगी, फिर आपस में दूसरे का वो चलता रहेगा। और इसी को आंदोलन कहते हैं।